इफ़ यू आर अ वुमेन इन योर 30s, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। 30s, मैरिड, विडोड, डिवोर्स्ड, बट तुम अपने 30s में हो। इवन इफ़ यू आर सिंगल, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। नाउ, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये हमें पता है। अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, यू आर गुड। यू आर गुड फॉर अ लॉट ऑफ द थिंग्स। नाउ, if you're financially independent but you don't have good relationship to yourself, तब आती है असली प्रॉब्लम। हाय, माय नेम इज़ दीपिका एंड मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट विद अ गुड सेंस ऑफ सेल्फ, गुड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ। बेसिकली मैं रीडिस्कवर कर रही हूँ अपने अंदर की वैल्यू सिस्टम को, एंड मैं उनको प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। सो मैं ऑन द वे वट एवर आई एम लर्निंग, आई एम गोइंग टू शेयर इट इन माई यूट्यूब चैनल, because now I'm a content creator as well, and I love to help people who are really looking for some kind of support, where they think अगर उन्होंने शादी कर ली है या फिर कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप में अगर वो बंधे हुए हैं, या फिर अगर वो सिंगल हैं लेकिन रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, फाइनेंशियल सिचुएशन का कुछ समझ नहीं आ रहा है। So I am really here to actually help you and give you a higher perspective. I am not the person like all the person in the internet, मतलब इंटरनेट में किसी को भी देख लो, सब अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। मैं तुम्हें कभी भी अपनी एडवाइस फोर्स नहीं करूँगी। मैं तुम्हें क्लियर फैक्ट्स बताऊँगी, डिसीजन तुम्हें लेना है। मिस्टेक्स नंबर 1, हाउ डू यू टॉक टू योर सेल्फ। ये तो सबसे पहली बात है। वॉट इज़ योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। दूसरों के लिए तो आप खड़े हो जाते हो, दूसरों के लिए तो हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहते हो। जब अपनी इमोशंस रेगुलेट करने की बात आती है तो आप क्या करते हो अपने लिए। मैं पहले जिम जाती थी, पहले सो जाती थी या जिम जाती थी, बट एट वन पॉइंट आई रिमेंबर मेरी लाइफ की सिचुएशन एक ऐसी पॉइंट में आके रुक गई जहाँ पे मैं सिर्फ जिम जाने से, अच्छे खाना खाने से मुझे रेस्ट नहीं मिलती थी। मैं रेस्ट कर ही नहीं पाती थी। मैं रेस्ट करने भी जाती थी तब भी मेरा दिमाग ऑन रहता था, कुछ ना कुछ चल रहा होता था, लाइफ की प्रॉब्लम्स चल रही होती थी और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं होता था। सो हाउ डू आई रेगुलेट माई इमोशंस व्हेन माई माइंड इज़ टू एक्टिव। आई थिंक ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हम बात नहीं करते, क्योंकि ये शांत रहेगा तब जाके आप कोई प्रॉब्लम की सॉल्व कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम की सल्यूशन निकाल सकते हो। अगर ये शांत नहीं रहा, दिमाग अगर आपका शांत ही नहीं रहा, तो आप कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप वही सेम प्रॉब्लम्स रिपीट करते रहोगे until you die probably. तो सबसे पहले आई थिंक आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू गो फॉर अ डोपामिन डिटॉक्स। मैं खुद करती हूँ, हफ्ते में एक बार एक डोपामिन रीसेट करती हूँ, जहाँ पे नो फ़ोन, नो टीवी, कोई आउटसाइड इंटरवेंशन नहीं। समटाइम्स आई स्टे साइलेंट। मैं बस अपना मुंह बंद रखती हूँ, मैं बस साइलेंट रहती हूँ, कुछ कुछ लिखती रहती हूँ। अगर लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इस पे मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगी कि लिखना क्यों इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए आई थिंक वी आर गोना स्टिक टू इमोशनल रेगुलेशन। हाउ यू कैन रेगुलेट योर इमोशन, मोस्टली थ्रू डूइंग सम डोपामिन डिटॉक्स। सुबह उठ के फ़ोन नहीं चलाना, हैविंग अ नाइट टाइम रूटीन, हैविंग अ मॉर्निंग रूटीन, जहाँ पे आप अपना चीज़ कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं, एंड यू आर एबल टू विटनेस योर ओन थाट्स। तुम अपने ही थाट्स को एक्चुअली देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, या फिर क्योंकि थाट्स एक ऐसे हैं, इतने रेस में भागते हैं कि उनको तुम कैच नहीं कर सकते। वो बस आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू until you want to solve a problem and you ask yourself कि how do I solve a problem and why do I want to solve a problem, तब उस दिशा पे आप सोचने लगते हो, आप
चीज़ें देखने लगते हो, आप इंफॉर्मेशन गैदर करने लगते हो। अदरवाइज आप बस थॉट्स की लूप में रहते हो और आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाते हो। सेकंड, टेक योर करियर वेरी सीरियसली। आई नो आजकल के डेट में बहुत इजी है कि मैं जैक ऑफ ट्रेड्स बन जाऊं, मैं हर चीज़ कर लूं। मैं कभी आज आर्टिस्ट बन गई, आज मैं कुछ और बन गई, कल मैं कुछ और कर रही हूँ। अपने हॉबीज़ को हॉबीज़ रहने दो और एक मेन स्ट्रीम कुछ ऐसे स्किल्स पकड़ो जो तुम्हें एक्चुअली फ़ायदा दे, जो तुम्हारी एक्चुअल स्किल्स हो, जिसमें तुम एक्चुअली आगे बढ़ना चाहते हो। और वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि हम ये बिलीव ही करना छोड़ दिए हैं कि स्किल डेवलपमेंट बहुत कम टाइम लेती है। स्किल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी बिग टाइम। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोकस ऑन अ स्किल दैट यू वांट टू डेवलप। ठीक है। थर्ड थर्ड मिस्टेक्स पे, थर्ड मिस्टेक्स लोग ये करते हैं अपने 20s में कि पूरा टाइम वो घूमने जाएंगे, सारे पैसे ट्रैवल्स में लगा देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में हर कोई ट्रैवल कर रहा है। जो लोग कर रहे हैं ओवर कंजप्शन, तुम्हें 4 चीज़ें ज़रूरत भी नहीं है लेकिन तुम वो 4 चीज़ें खरीद रहे हो क्योंकि 4 इन्फ्लुएंसर्स ने बोल दिया है तुम्हें खरीदने के लिए। तुम्हारे पास एक सनस्क्रीन काफ़ी है लेकिन तुम 100 सनस्क्रीन लेके घूमोगे, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटी को ज़्यादा सीरियसली लेना, बॉडी को ज़्यादा सीरियसली लेना, हर चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेना, आई थिंक ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने हॉबीज़, अपने ब्यूटी, अपने बॉडी, ये सब चीज़ को थोड़ा साइड में रख के ये सोचो कि स्किल्स पहले कैसे डेवलप करूँ मैं। वंस आई एम गुड एट स्किल्स, प्रॉबेबली धीरे धीरे मेरी लाइफ अपनी अपनी छोटी छोटी माइक्रो हैबिट कर करके लाइफ में वो एक अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएगी। फोर्थ, गेट as much as education as you can. What I mean by this, अपने सोशल मीडिया डीक्लटर करो। देखो किसको फॉलो कर रहे हो तुम। कोई सेलिब्रिटीज को फॉलो करके तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ नहीं मिल रहा है। फॉलो पीपल हु यू रियली वांट टू गेट हेल्प फ्रॉम, जिनसे तुम सीख सकते हो। बाहर जाओ, मिलो, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो। मैं नहीं बोल रही नेटवर्किंग करो, स्मॉल टॉक करो, बट एक्चुअली ट्राई टू बिल्ड अ जेन्युइन कनेक्शन विथ पीपल, लर्न टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अंडरस्टैंड कि ये दोस्त है, दोस्ती का दोस्त तक ही लिमिटेशन है। ये मम्मी पापा का रिलेशनशिप है, ये इतना तक ही लिमिटेशन है। हर रिलेशनशिप की एक छोटी छोटी बाउंड्री डालो, कंपैटिमेंटलाइज करो कि इस रिलेशनशिप इस हद तक मेरे ज़िंदगी में इसका असर हो सकता है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 30s में आके धीरे धीरे सब कुछ अनलर्निंग होती है एंड रीलर्निंग स्टार्ट होती है। सो 30s आर लाइक बेसिकली, अब तुम एक अपने आप को एक नया आइडेंटिटी दे रहे हो और उसी आइडेंटिटी से तुमको अब जीना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऐसे फाउंडेशन पे नहीं बना हुआ है जहाँ पे तुम्हें हर दिन अपनी सिक्योरिटी के लिए डर हो। इंसान को क्या चाहिए? इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, इंसान को रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहिए, इंसान को जॉब में सिक्योरिटी चाहिए, इंसान को फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और पैसा कमाना चाहिए, आस्क योरसेल्फ कि तुम्हें और पैसा क्यों कमाना चाहिए। ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या तुम एक कंपनी खोलना चाहते हो? क्या तुम अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? आस्क, द मेन थिंग इज वाई। आस्किंग योर सेल्फ वाई दैट यू वॉन्ट टू डू अ थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो वाई का आंसर ना मिले तब तक वो वाई का आंसर तुम्हें ढूंढते रहना पड़ेगा। ठीक है। आई थिंक ये हो गया मेरा आज का वीडियो। होपफुली some of you will watch and comment down below if you really like this video. मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। मैं बहुत एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ वीडियो बनाने के लिए। ओनली
इफ़ कपल ऑफ पीपल आर वॉचिंग, अगर एक इंसान एक लड़की का भी अगर हेल्प हो जाए मेरे चैनल के थ्रू, आई रियली वुड बी वेरी थैंकफुल. So yeah, that's about it for today. Like, share, subscribe, and I'll see you. Bye.